बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान भी क्या अजब कलाम बनाया है। समंदर है खजानों का, ऐसे ही हीरे उसमें पड़े हुए हैं कि आदमी निकालता रहे, ख़त्म नहीं होते। तो अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारे इनामात बयान किए हैं, लेकिन एक मजमून कुरान में बड़ा खूबसूरत है जो उलमा ने बयान किया है। वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में हमें 4 काम बताए हैं। फरमाया ये 4 काम तुम कर लो, हर हर काम के बदले में इनाम देना मेरा वादा हो गया। गोया कि 4 कामों पर अल्लाह ने 4 इनामों का वादा फरमा दिया है। और वादा करने वाला कौन है? अल्लाह। और वो कौन है? ला युखलिफुल्लाहुल मियाद। अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। कौन से 4 काम? अब हम अमल की नियत से शुरू करें, सुनना इसको। पहला काम, अल्लाह ताला फरमाता है ला इन शकरतुम, अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, मेरा शुक्र करो, मेरा ना शुक्र ना बनो। थोड़ा दूं शुक्र करो, ज्यादा दूं तो भी शुक्र करो, सेहत दूं शुक्र करो, बीमारी दूं तो भी शुक्र करो, जिंदगियां दूं, घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं शुक्र, मौत दूं, फौतें हो रही हैं, अमवात हो रही हैं तो भी शुक्र। अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। तो जब ऐसा इंसान हो जाएगा, अल्लाह ताला फरमाता है ला इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करो, ये तुम्हारा काम होगा, तो मेरा इनाम क्या होगा? ला अज़ीदन्नकुम, मेरा वादा है तुम्हारे साथ कि जिस नेमत का शुक्र करोगे उस नेमत में इजाफा कर दूंगा। ये पहला काम हुआ गया कि जो आदमी अल्लाह का जिस जिस नेमत पर शुक्र करता चला जाता है, उस पर अल्लाह की तरफ से उस नेमत में इजाफा और ज्यादती होती चली जाती है। दूसरा काम, अल्लाह ने फरमाया उदऊनी, तुम मुझसे दुआ मांगो, ये तुम्हारा काम है, मैं क्या आगे से इनाम दूंगा? का अस्तजिब लकुम, मेरा वादा है मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। तो ये मेरे रब ने हमें कहा है कि मांगना तुम्हारा काम, देना मेरा काम। तो जो लोग अल्लाह से मांगना शुरू कर देते हैं, अल्लाह की तरफ से उन पर देने के दरवाजे खुल जाते हैं। मैं आपको हदीस सुनाऊं तिरमिज़ी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी पर भी दुआ का दरवाजा खोल दिया जाता है, फुतिहत लहू अबवाबुर रहमा, उस पर रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जिसको मांगने की दौलत मिल गई, उस पर रब की रहमत के दरवाजे खुल गए। हम लोग मांगते नहीं है, 2-4 दिन मांगा, हफ्ता मांगा, फिर हम मायूस होकर बैठ जाते हैं। नाउजुबिल्लाह। रब का दरवाजा है, खटखटाते रहना है, मिलना है, वहीं से मिलना है। तो जिसको दुआ का दरवाजा मिल गया, उसको रब की रहमत का दरवाजा मिल गया। तो ये दूसरा है कि जिस आदमी ने अल्लाह को पुकारा, मांगा, उसका दामन नहीं छोड़ा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता रहा, अल्लाह जरूर उस पर रहमत फरमाता है और उसकी दुआ बिल आखिर कबूल फरमाता है। ये दूसरा इनाम है। तीसरा, फरमाया वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तगफिरून, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मुझसे मुआफी मांगते रहो, इस्तिगफार करो, मैं तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल नहीं करूंगा। जो आदमी अल्लाह के आगे मुआफिया मांगता रहे, ऐ अल्लाह मैं मुजरिम हूं, मुझे माफ फरमा, मुझे माफ फरमा, अल्लाह के आगे झुका रहे, माफी मांगता रहे, डरता रहे, अल्लाह उस पर अपना अजाब नहीं नाजिल करेगा। मेरा रब का कानून है ये। मुआफिया मांगने वाले, अल्लाह से आगे डरने वाले, अल्लाह के आगे झुक जाने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, इन लोगों पर मेरा रब का अजाब नाजिल नहीं होता। हम सब बशर हैं, खताकार हैं, गलती हो जाती है। जब गलती हो जाए तो फौरन मेरे अल्लाह गलती हो गई, मुआफ फरमा दे, तो अल्लाह ताला इसको अपनी पकड़ में नहीं लेगा। अल्लाह इस पर अजाब का कूड़ा नहीं बरसाएगा कि झुक तो जाता है। ये बात मैंने सुनी है, कहीं पढ़ी तो नहीं, लेकिन शरीयत के कवानीन के मुताबिक मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने फिरऔन को उस वक्त तक नहीं पकड़ा जब तक वो यूं कहता रहा। रब को रात को उठता था, वैसे तो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, लोगों को कहता था, लेकिन रातों को उठ के अल्लाह को कहता था कि या अल्लाह असल रब तो तू ही है, मैं तो वैसे कहता रहता हूं या अल्लाह रब तू है, मैं नहीं हूं। जब तक वो ये कहता रहा, मेरे रब की तरफ से पकड़ नहीं आई। बाद में उसने आखिर उम्र में ये कहना भी छोड़ दिया था कि अल्लाह रब तो तू ही है। बस अब घुमंड कमाल पे पहुंच गया, तो बस फिर वो रब के आगे झुकना भी जब उसने बंद किया, तो अब मेरे रब ने आकर पकड़ा। तो ये तीसरी बात थी, हम माफिया मांगते रहे, हमारा रब हमें मुआफ करता रहेगा, अजाब नहीं डालेगा। चौथा काम और उस पर इनाम, अल्लाह ताला फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। जो आदमी अल्लाह को याद रखता है, खुशी में, शादी का मौका है, अल्लाह को याद रखता है, शादी के मौके पर नमाज नहीं छोड़ देता, गुनाह नहीं करता, मुसीबत परेशानी में, गुर्बत में,
अल्लाह को याद रखता है, लोगों के आगे सवाल नहीं करता, अल्लाह की नाशुक्री नहीं करता, किसी हाल में वो अल्लाह को नहीं भूलता, अल्लाह को याद रखता है। अल्लाह फरमाता है अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद रखूंगा, यानी अल्लाह फरमाता है फिर मैं तुझे खुद संभालूंगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, फिर अल्लाह खुद इसको संभालता है। अल्लाह खुद दस्तगीरी फरमाता है, जिंदगी में भी और बतौर खास मौत के वक्त भी अल्लाह दस्तगीरी फरमाता है, इसका खात्मा अच्छा फरमाता है, अल्लाह इसको याद रखता है। तो ये 4 काम और 4 इनाम हैं। पहला ये कि जो शुक्र करेगा अल्लाह उस शुक्र की जाने वाली नेमत में इजाफा फरमाएंगे। तो आज से हम नियत करें हम हमेशा शुक्रगुजार ही रहेंगे। दूसरा, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह इसके बदले में कबूलियत अता फरमाएगा, दुआ कबूल फरमाएगा। तीसरा, हम अल्लाह के आगे मुआफियां मांगेंगे, अल्लाह ताला अपना अजाब नहीं बरसाएगा हमारे ऊपर। और आखिरी, हम अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह हमें याद रखेगा। अल्लाह ताला ये 4 काम करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।